हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड गर्ल। अप्रैल की बेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ चुकी है। फॉर्म इसके ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल 2026 तक रहेगी। अगर अभी तक आपने इन पोस्ट के लिए फॉर्म नहीं भरे हैं तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत अच्छी पोस्ट मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और बहुत सारी पोस्ट बताऊँगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दो पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है और बहुत सारी पोस्ट निकली हुई है। और आप 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएट्स हैं तो आप जो पोस्ट मैं बताने वाली हूँ उनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उम्र आपकी 18 से 40 साल होनी चाहिए। सैलरी आपको 1 लाख प्लस तक आपकी जा सकती है जिन पोस्ट में मैं आपको बताऊंगी उनके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये वीडियो एंड तक देखना है उन पोस्ट को जानने के लिए। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ये वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो चलिए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेकिन अभी पहले ही स्लाइड से आपको मैं दिखा देती हूँ, जो एक आइडिया आपको मिल जाएगा। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, न्यू बेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स इन अप्रैल 2026। ठीक है, इसी के बारे में मैं आपको बता चुकी है। 10वीं 12वीं वाले ग्रेजुएट्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। उम्र 18 से 40, सैलरी आपकी 1 लाख प्लस तक जा सकती है। तो जो पहली पोस्ट है जिसके बारे में मैं बताने वाली हूँ वो है RRB TTE रिक्रूटमेंट। ठीक है, मतलब जो RRB के साइड से, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के साइड से, TT जो हमारे होते हैं ना रेलवे में, TT, ठीक है, जिनको हम ट्रैवलिंग टिकट एग्जामाइनर भी बोलते हैं, तो उनकी पोस्ट निकली हुई है। पोस्ट बहुत सारी है, 11,500 पोस्ट है और अप्लाई मोड आप ऑनलाइन कर सकते हैं। इंडिया में आप कहीं से भी हैं, मेल फीमेल दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक ओवरव्यू था TTE रिक्रूटमेंट का। आगे और भी डिटेल में हम जानेंगे। उसके पहले आप अगर इसके बारे में आप जान चुके हो तो आप अपने याद रखने के लिए इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सैलरी कितना मिलेगा आपको इसमें? 21,000 से लेके आपका 81,000 तक आपका सैलरी जाएगा। ठीक है, बाकी आप डिटेल के लिए इनका नोटिफिकेशन प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म है वो ओपन हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप इनकी वेबसाइट पर डायरेक्टली जा कर के भी, ठीक है, RRB का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, उस पर जा कर के भी डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। एज लिमिट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 33 ईयर्स के आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एज लिमिट है 18 to 33। ठीक है, और बात अगर मैं करूँ एज रिलैक्सेशन की तो आपको इन जनरल भी, जैसे SC ST और वुमेन वाले जो कैटेगरी होते हैं उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है और अदर कैटेगरीज़ को 3 साल का मिलता है। तो उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस आपको सभी को, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, 250 रुपये आपको पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ये नॉन रिफंडेबल फ़ीस रहेगा। 250 रुपये आपका एप्लीकेशन का फ़ीस है। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका एप्लीकेशन फ़ी। बाकी अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस पे चलते हैं जी। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका 3 स्टेप में होने वाला है। पहला आपका होगा CBT, जिसको हम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी बोलते हैं। दूसरा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तीसरा आपका मेडिकल होगा। तो आपका एग्ज़ाम भी होगा, आपका डॉक्यूमेंट भी होगा और आपका मेडिकल भी होगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो हम आगे एंड में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो स्टेप कोई भी मिस मत करिएगा, स्किप नहीं करना है कोई भी प्रोसेस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अभी एग्ज़ाम पैटर्न में देखते हैं पहले कि एग्ज़ाम में क्या क्या आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप टेबल के फॉर्म में देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस है, मैथमेटिक्स है और जनरल इंटेलिजेंस है एंड रीजनिंग। तो ये आपके सब्जेक्ट्स आने वाले हैं। इनमें आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के, मैथमेटिक्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। इट मीन्स कि आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 मार्क्स के होंगे। मतलब आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है। और टाइम आपको कितना मिलेगा? 90 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, तो 90 मिनट टाइम है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के और 90 मिनट आपका टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट था, इसीलिए मैं आपको बहुत डिटेल में इसको हर एक चीज़ बता चुकी हूँ। आप खुद से भी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं इसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिएगा, क्योंकि टाइम तो बहुत कम है मेरे ख्याल से यहाँ पे 90 मिनट और 120 क्वेश्चन, बट ठीक भी है, चलो
है ना, उतना डिफ़िकल्ट तो नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पे चलते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन आपसे मांग रहे हैं। मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि इस पोस्ट के लिए, टीटीई के पोस्ट के लिए आपको 12वीं पास होना ज़रूरी है। तो 12वीं और ग्रेजुएट अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं टीटीई पोस्ट के लिए। और बाकी डिटेल में जानने के लिए आप इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ आपको लगेगा, मतलब एक प्लेन फ़ोटोग्राफ, प्लेन बैकग्राउंड का फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका एज प्रूफ। और एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको वही लगेगा जिस हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं, है ना। अगर आपका ये है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन 12th है और आप 12th के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं तो 12th का ही सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएशन का ही एजुकेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो कि आपको बताना ज़रूरी था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करें, ठीक है। और अभी हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं, वन विभाग वैकेंसी है 2026 की, ठीक है। तो ये भी वैकेंसीज़ आई हुई है, इसमें अलग अलग पोस्ट है और ये बहुत अच्छी पोस्ट है, ठीक है। ऐसे इनकी सैलरी आई थिंक 1 लाख प्लस है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। अभी वीडियो को लाइक कर दे, मैं इसके बारे में आगे आपको बताना शुरू करती हूँ। चलिए, तो वैकेंसी आप देख सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन कौन इसको निकालेगा, ये है आपका MPESB। तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ये निकालेंगे। कौन कौन सी पोस्ट के लिए देख सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड है, फील्ड गार्ड है, जेल वार्डर है, असिस्टेंट है, असिस्टेंट फील्ड सुपरिटेंडेंट, ठीक है। और पोस्ट आपकी 1679 पोस्ट है। ऑनलाइन आप अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में कहीं से भी है, मेल एंड फीमेल बोथ कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। ये ओवरव्यू था जो कि मैंने आपको पहले ही दे दिया है। आगे अगर मैं बात करूँ सैलरी का कि सैलरी कितना मिलेगा, तो 19,500 टू, ये स्टार्टिंग है, ठीक है, टू 1,14,800 आपका सैलरी जाने वाला है, जो कि बहुत हाई सैलरी है, ठीक है। और इन पोस्ट के लिए और बाकी डिटेल में जानने के लिए इनका नोटिफिकेशन को प्रिफ़र करें। इनका भी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप जाकर खुद से डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कि पढ़ना ही, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं इस वीडियो में कवर कर ही रही हूँ। मिनिमम एज 18 से 38 के बीच में आप होने चाहिए, 38, जो कि काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो 38 ईयर्स तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन आपको अपने कैटेगरी के वाइज मिल जाएगा। एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ चलते हैं, तो जनरल OBC वालों को 500 रुपये देने हैं, SC ST PWD इन कैटेगरीज़ को 250 रुपीज़ देने हैं, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है 250 और 500 का, तो ये अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप चेक करिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की तरफ चलते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसमें भी होना है, फिजिकल इसमें होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका मेडिकल टेस्ट भी इसमें होगा, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड हुआ है, इसमें ऐड हुआ है आपका फिजिकल, ठीक है। तो आपका 4 स्टेप प्रोसेस रहने वाला है और चारों में आपको क्लियर होना पड़ेगा इन पोस्ट पे जाने के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ हम देखते हैं। अभी मैं हर एक चीज़ बताऊंगी कि क्या है, अभी CBT में क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में क्या है, एजुकेशन कितना, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो एजुकेशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले। तो एजुकेशन अगर आप 10वीं पास है, 12वीं पास है, ग्रेजुएट है तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। TTE वाले 12वीं पास वाले कर सकते थे, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें 10वीं वाले भी कर सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट एंड आपका एज प्रूफ लगेगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको रेडी करके रखने हैं बिफोर अप्लाइंग, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट डेट्स पे हम चलते हैं कि इनके आप देख सकते हैं 28 फरवरी से इसके फॉर्म ओपन है और लास्ट डेट इसकी भी 30 अप्रैल है, ठीक है। तो दोनों जितनी भी पोस्ट अभी मैंने आपको बताई है सबकी जो लास्ट डेट है वो अप्रैल की ही है, ठीक है। अप्रैल के ही फॉर्म्स है ये और बहुत अच्छी पोस्ट है। आप डायरेक्टली जाइए, खुद से इनकी वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके फॉर्म भर दीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।